देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पांचवा अध्याय पढ़ा था, और पांचवें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्ण भावना भावित कर्म कौन से होते हैं। तो उसके पहले आया था, अर्जुन जी का प्रश्न आ गया था। अर्जुन जी जानना चाहते थे कि मैं कर्म योग करूं या कर्म संन्यास लूं। तो भगवान ने बताया कि देखो, कर्म योग जो है वो संन्यास के ही तुल्य है, परंतु आसान है। अर्जुन पूछ रहे थे, हरे कृष्णा, म्यूट रहे प्लीज, आप लोग म्यूट पे रहे। कि तो अर्जुन का प्रश्न था कि आप मुझे कर्म त्यागने को कह रहे हैं, संन्यास लेने को, या फिर कह रहे हैं कि मैं विरक्ति पूर्वक कार्य करूं, विरक्ति के साथ मैं कार्य करूं। आप मुझे किस चीज की आज्ञा दे रहे हैं, ऐसा भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। तो कर्म योग संन्यास है, संन्यास के बराबर है, दोनों एक ही है। एक कर्म योगी सच्चा सन्यासी भी बन सकता है, ऐसा भगवान ने बताया हुआ है। और जो निष्काम कर्म योग होता है वो बंधन से मुक्ति दिला देता है, बंधन से लिप्त नहीं होता है। कर्म बंधन से जो निष्काम कर्म योग करता है, हमेशा भगवान के लिए ही कर्म करता है। और साथ ही बताया कि कर्ता कौन होते, तीन कर्ता होते हैं। एक आत्मा कर्ता हो यानी जीव कर्ता होता है, दूसरा प्रकृति कर्ता होती है, और तीसरा भगवान कर्ता होते हैं। तो आत्मा कैसे कर्ता होती है, कोई बताना चाहेगा? आत्मा कैसे कर्ता हो जाती है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी हाँ बिना। हरे कृष्ण माता जी, वो माता जी, इच्छा प्रकृति करती के है। 3 गुणों के अंतर्गत आके आत्मा कर्ता बन जाती है। ओके, हरे कृष्णा माता जी। तो आत्मा कर्ता होती है कि जीव जो है वो इच्छा करता है, वो कोई इच्छा करता है। और फिर भौतिक प्रकृति क्या करती है, ऑप्शंस देती है, व्यवस्था करती है कि वो कार्य करेगा, उसकी व्यवस्था कर देती है। कि आपको आप जो है वो कुकर चढ़ाया हुआ है, आपने आपके गैस पे चढ़ा हुआ है। अब आप उसको चलाना चाहते हैं, जीव की इच्छा हुई कि इसको मैं हिलाना, इसमें जो सामान है उसको हिलाना है मुझे। तो वो बताती है कि आप कड़छी से हिला सकते हैं, कि आप प्लास्टिक के किसी चम्मच से हिला सकते हैं, कि लोहे से हिलाना अच्छा रहेगा, कि स्टील क्या अच्छा रहेगा। ऐसे आपके पास व्यवस्थाएं बताती, ये कर सकते, ये कर सकते, सारे ऑप्शन बताती है, और उसकी व्यवस्था भी करती रहती है। और परमात्मा क्या करते हैं, अनुमंता है, जो आपको देते हैं अनुमति के रूप में, कि हाँ ये कार्य कर सकते। बिना भगवान की अनुमति के कार्य नहीं होता। हम कर बंधन में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम ही करता है, हम ही सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सुख चाहते हैं, और इंद्रियां हमेशा हमें बंधन में डालती हैं। तो हमें करना क्या है, मुक्ति प्राप्त करनी है, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति हमें पानी है। कैसे? पापों से मुक्त होकर, द्वंद्व से मुक्त होकर, संशय से मुक्त होकर, और हमेशा जीव के कल्याण में बिजी रह के, व्यस्त रह के। और साथ ही साथ फिर अंतिम में बताते कि अष्टांग योग के द्वारा भी एक विधि बताते हैं, कि अष्टांग योग भी होता है जिससे कि मुक्ति पाई जा सकती है। और अष्टांग योग के तरीके के बारे में बताते हैं। और फिर शांति सूत्र के बारे में बताते हैं, कि शांति सूत्र क्या होता है, भगवान को समझना होता है। कि भगवान को, कृष्ण को जब हम समझेंगे कि वो भोक्ता राम है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। तो भगवान ही सारे यज्ञ तपस्या सबके जो है वो भोक्ता है, लाभार्थी हैं, परम लाभार्थी हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं सबके महेश्वर हैं। और साथ ही साथ वो परम हितैषी भी हैं, भक्तों के लिए पूजनीय भी हैं। जो ये जान जाता है, पूजनीय है, उनके हितैषी के रूप में भी है, उनके साथ साथ उनके सुहृद भी हैं, हृदय में रहते भी हैं। और ये जान जाना ही हमको भौतिक रूप से शांति प्रदान करता है। तो अब हम आ जा रहे हैं आपको छठे अध्याय पर। छठे अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? छठे अध्याय में हम ध्यान योग के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कहते हैं ना कि ब्रह्म भूत अवस्था के बारे में, ब्रह्म निर्वाण अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, तो वो आत्मा के गुणों को अनुभव करने लगता है। और वो पाप रहित हो जाता है, आयु रहित हो जाता है, मृत्यु रहित हो जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, आनंद में रहता है। तो ये उसके अंदर स्थिति आ जाती, ब्रह्म निर्माण की अवस्था उसको आ जाती है।
ये जो मैंने गुण बताए हैं किसके बताए हैं, आत्मा के बताए हैं, कि आत्मा इस अवस्था में आ जाती रहती है, आत्मा के ये गुण रहते हैं उनके, जो ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाते हैं। और जो हम इस चैप्टर में जो पहले से छठे में पढ़ रहे हैं, ये एक सेक्शन होता है, इसको कर्म योग कहा जाता है। और इस कर्म योग का निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो चेतना का विज्ञान पहले हम समझ रहे हैं, चेतना हम पढ़ चुके हैं लेवल 1 में। तो आपने चेतना के बारे में सुना होगा। और कहते हैं कि अगर चेतना आपकी आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ती है, तो आप एक तरफ से भक्ति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, भगवान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सन्यासी के बारे में भी बताया जाएगा, योगी के बारे में भी बताया जाएगा। और बाद में भगवान बताएंगे कि तुम अर्जुन से क्या अपेक्षाएं हैं भगवान की, ये भगवान बताएंगे। तो हरे कृष्णा, शुरू करते हैं हम पहला श्लोक। हरे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठाय्यध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। आशा माता जी। आशा माता जी, ओ सॉरी, पढ़ रही हूँ, सॉरी, वो श्री भगवान ने कहा, हरे कृष्णा जी, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। बोलिए बात। जी माता जी, यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा के किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो भगवान ने पहले भी हमें बताया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वे ही वास्तविक सन्यासी या योगी हैं। इस संसार में यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक, चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी को अपना कार्य करना ही पड़ता है, सारे संपूर्ण संसार में कार्य करना पड़ता है। लेकिन हम सब क्या है कि ज्यादातर क्या होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं हमें उसमें फलों की इच्छा रहती है, हम हर कार्य में इच्छा अपनी रखते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर हम ये इच्छा नहीं रखेंगे तभी हम सन्यासी या योगी बन सकते हैं। ये बात वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, योग और संन्यास एक समान है, दोनों को भगवान कह रहे हैं अर्जुन उसको एक समान समझो। निष्काम कर्म किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। प्रत्येक जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, और कोई भी निष्काम कर्म के बगैर योगी नहीं बनता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, निष्काम कर्म जो शुद्ध भक्त होगा वो वहां तक शायद पहुंचता है, बाकी लोग इतने इजी नहीं पहुंच पाते। जैसे जिस प्रकार हम शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए, पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, शरीर का कोई भी अंग होता है उसमें क्या होता है, वो हमें भोजन हमें चाहिए तो हमारा हाथ जो है हमारे मुंह में जाएगा, हम भोजन करेंगे वो हमारे पेट में जाएगा और वो हमारे पूरे शरीर को तुष्ट करेगा। तो हर अंग कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तब वो हमें तुष्टि पूरे अंग पूरे शरीर को मिलती है। उसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी कहलाता है। सारा कार्य भगवान की तुष्टि के लिए, जैसे हम लोग को इस्कॉन में बात सिखाई जाती है कि हम जो भोजन बनाते हैं या हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब हमें भगवान को समर्पित करके करना है। अगर हम भगवान को समर्पित करेंगे तब हम सन्यासी या योगी की स्थिति में किसी तरह पहुंच पाएंगे। बीइंग हम ये कह सकते हैं जैसे हम होम मेकर्स हैं या घर पे रहते हैं, हम उस लेवल तक पहुंचने में हमारे लिए टफ है। लेकिन हमें कोशिश वो करनी है कि हम अपना जो भी कार्य है वो भगवान को समर्पित करते हुए ही करें। हरे कृष्णा। आरुरुक्षेर्मुनिर्योगं कर्म कारणं मुच्यते
योगारूढश्च तस्यैव शमकारणम् उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधक कहलाता है और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, योग की साधना के लिए कर्म आवश्यक होता है। हर कार्य के लिए कर्म बहुत आवश्यक है। जब तक हम, हमारा शरीर हमें जो मिला है वो हमें कर्म करने के लिए मिला है, हमें कर्म करना है। इवन हमें योग की साधना भी करनी है तो भी हमें उस पर कर्म करना ही है। योगारूढ़ होने में कर्म कारण है। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए, हित के लिए कर्म करते करते जब वियोग हो जाता है कि हम जब दूसरे के, हम अपना स्वार्थ छोड़कर हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं, उसके उसके अच्छे के लिए, उसके हित के लिए कार्य करते रहते हैं, और उन कार्यों को करते करते हमें वियोग जब उत्पन्न हो जाता है, तब तब योगारूढ़ अवस्था आती है। इसे हम योगारूढ़ अवस्था कह सकते हैं, जब हमें किसी दूसरे के हित के लिए हम कार्य किए जा रहे हैं और हमें उन कार्यों को करते करते भी वियोग आ रहा है, हमें उसमें कोई अपने लिए कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा हीन इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्यानुशच्यते सर्वकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ तदच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना काम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। मैंने आपको योगारूढ़ अवस्था बताई क्या होता है। थर्ड और फोर्थ श्लोक ऑलमोस्ट सेम है, उसमें योगारूढ़ की ही बताई गई है। जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह योग में स्थित हो जाता है। अब इसमें ये अष्टांग योग के दो स्तर बताए जाते हैं। योगारूढ़ प्राथमिक स्तर होता है और योगारूढ़ उच्चतर स्तर होता है। योगारूढ़ में क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। और योगारूढ़ अवस्था ध्यान और समाधि है। तो अष्टांग योग के ये दो स्तर हैं। तो धीरे धीरे, मतलब एक लेडर है, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ते जाते हैं तब हम अष्टांग योग के की तरफ पहुंचते हैं। ये अवस्थाएं अष्टांग योग की बताई गई हैं। हरे कृष्णा। उच्छरेतात्मनात्मानं नायात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें क्या बताया भगवान ने, अपने मन की शक्ति को हमें स्वयं उन्नत करना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। किस तरह, देखिए हमने एक इंग्लिश में मॉरल एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। वही चीज यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमें अपनी स्वयं की मदद करनी चाहिए, तब भगवान हमारी मदद कर पाएंगे। और हम अपने मन को मित्र भी बना सकते हैं, शत्रु भी। ये तो हम लोग रोज अपनी लाइफ में देखते हैं कि कैसे हम अपने मन को मित्र बना सकते हैं और कैसे शत्रु। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं तो मनुष्य जन्म और कलयुग जैसे मौका प्राप्त करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। कैसे हम मनुष्य मनुष्य जन्म आपको पता है बहुत मुश्किल से मिलता है। पता नहीं हमने पीछे कितनी योनियां हम जीते हुए आए हैं और क्या क्या कर्म करते हुए आए हैं, और हम इतने लकी हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन मनुष्य जन्म हमें भगवान ने क्यों दिया, हम उस चीज को भूल चुके हैं, हम उस चीज को जानना भी नहीं चाहते। यही वजह है कि हम इतने परेशान हैं। सारी दुनिया आप देखिए आज की डेट में हर कोई परेशान है। कंट्रीज जो है आपस में लड़ रही हैं, क्या है, क्यों? क्योंकि कोई शांति नहीं चाहता है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या, कहीं किसी को कुछ जमीन का टुकड़ा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम इन्हीं सब चीजों में परेशान हैं, और कलयुग हमें एक मौका मिला है कि हम इसमें चाहे तो अपना उद्धार कर सकते हैं। कलयुग में तो सबसे इजी है, बाकी युगों में तो बहुत कुछ बहुत कठिन था कि किसी में तप करना था, किसी में यज्ञ करना था, ये सब बहुत कठिन था। कलयुग में तो बहुत इजी चीज बताई गई कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। हम अपने घर में बैठे बैठे
हमारे पास टाइम, आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो जाए मंदिर में बैठ के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें या कुछ करें, तो हम घर में बैठे बैठे भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। किसी भी कार्य को घर में करते हुए भगवान का नाम से, इवन अपने ऑफिस गए हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। और कलयुग नाम प्रधान है, इसलिए इसमें कहा गया है कि हमें कलयुग में बहुत अच्छा मौका मिला। हम कलयुग की 100 बुराइयां बताते हैं, लेकिन कलयुग की बहुत अच्छी अच्छाई ये है कि जो है हम संकीर्तन या सबसे इजी है, इससे हम भगवान तक पहुंचने का अपना साधन बना सकते हैं, ये बताया है। हरे कृष्णा। बन्धुरात्मात्मनस्तस्या येनात्मैवातिमनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है उसके लिए मन शत्रु है। शरीर में मैं मेरापन ना रहे तो आप ही अपना मित्र हो है, और शरीर में मैं मेरापन माने तो आप ही शत्रु हैं। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं भगवान की जो है, हमारा मन वश में नहीं होता है। क्यों? हम मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मन हम खुद को उसके अकॉर्डिंग चलाते रहते हैं। मन जो चाहता होता है हम वो करते रहते हैं। हम कुछ कई बार कहते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, इस द्वंद में ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हम एंड तक आते आते क्या होता है, हमारा मन जो कह रहा है हम वो करते हैं, जबकि हमें हमें कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन हो रही होती है कि नहीं ये चीज गलत है, ये हम गलत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मन के आगे हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अपने मन पे नियंत्रण नहीं है। इस वजह से हमें क्या होता है कि जो मन चाह रहा होता है, मन को हम अपना गुरु गुरु बना लेते हैं। आप ये कह लीजिए कि भगवान मन को हमने अपना गुरु बना लिया, और उस जो वो चाह रहा होता है हम वो करते चलाते हैं। जबकि कई बार हमें ये इंट्यूशन रहती है कि ये गलत चीज हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारा मन उस रास्ते पे हमें चलाना चाह रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जितात्मानपशन्तश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्ण। में क्या बताए, आत्म नियंत्रित व्यक्ति शांति प्राप्त करता है और सुख दुख गर्मी ठंडी जैसी द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। ये ये लेवल बहुत हाई लेवल होता है कि जो कोई सुख दुख आए, कोई गर्मी सर्दी आए, इस तरह के द्वंद्व जो आते हैं, उससे लाभ हानि हो, इससे विचलित ना हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिली होती है, जब हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिली होती है, जिससे हम आज की डेट में बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से आप देखिए कि हम हर छोटी छोटी बात से विचलित होता है हमारा मन, हर छोटी छोटी बात से। कई बार बात है जब हम उस बात को रियलाइज करते हैं तो वो शायद इतनी बड़ी नहीं होती है, जिस टाइम हम उसको इतनी विचलित हो जाते हैं, और उससे हम अपने मेंटल लेवल, अपनी मेंटल पीस को खो देते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, आसपास जो हमारे लोग हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो क्या है, यही चीज बताई गई, वो आत्मनियंत्रित व्यक्ति हम तभी बन सकते हैं जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिले। और ये आज की डेट में बहुत रिक्वायर्ड है, और यही भगवत गीता हमें, भगवान हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें आत्मनियंत्रित बनना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तो युक्तुच्यते योगी समोलश्चाश्म काञ्चनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। में भगवान जी क्या बता रहे हैं, जो योगी ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट है, वह सोना, पत्थर और मिट्टी में समान दृष्टि रखता है।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में ये चीज आ रही है। वो कैसा होता है, वो चंडाल कुत्ते सब में एक समान दृष्टि रखता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक कूट है। कूट क्या होता है, जिससे हम कूटते हैं। एक लोहे का पिंड होता है, एक जिस पर लोहा कूट से क्या करते हैं, हम लोहे पिंड को से पर लोहा कूटते हैं, सोना चांदी सब कुछ कूटते हैं, लेकिन क्या होता है, वो अपना रूप नहीं चेंज करता। ऐसे ही स्वरूप सिद्ध पुरुष सामने सब तरह की परिस्थितियां आती हैं उसके आसपास, लेकिन वह क्या होता है, कूट की तरह जो का त्यों ही बना रहता है। वो अपनी स्थिति को कभी नहीं चेंज करता। हम इसमें क्या बोलेंगे, जैसी मति वैसी गति। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी मति को जिस तरह का बनाएंगे उस तरह की हमारी गति बनती है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वैसा ही होता है। उसने अपनी मति को इस तरह बना लिया होता है कि जो है किसी भी परिस्थिति में वो अपने अंदर विचलन नहीं पैदा करता है। अगर उसके विचलन नहीं पैदा होगी तो उसे आसपास क्या हो रहा है उसे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है, आसपास हमारे आसपास कुछ भी हो हमें उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इस स्टेज तक पहुंचने में अभी नाकाम हैं। हमें स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते करते हम शायद इस स्टेज पर पहुंच सके, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीखेति मित्रारुदासीना मध्यस्थादेश बन्धुषु साधुष्योऽपि च पापेषु क्षमो बुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति मित्र शत्रु को समान रूप से देखता है उसे व्यक्तिगत नापसंद से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार कर लिया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक सोने की बनी विष्णु भगवान की मूर्ति है और एक सोने की बनी किसी पशु पक्षी की मूर्ति है। तौल में क्या है, दोनों बराबर हैं। उनका मूल्य भी, जब तौल में वो बराबर है तो दोनों का मूल्य भी बराबर है, मार्केट में समान होता है। लेकिन विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, परम पूज्य हैं, पर पशु पक्षी अपूज्य हैं। इस तरह बाहरी रूप में देखे तो दोनों में बड़ा फर्क है, पर सोना देखे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई कोई मित्र शत्रु सज्जन दुष्ट पापी धर्मात्मा मूर्ख विद्वान यह सब बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व देखें तो सब एक भगवान का अंश है। भगवान भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। आत्म साक्षात्कार मनुष्य सबको पहचान लेता है। जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो क्या होता है, वो सबको पहचान लेता है, क्योंकि वो सब में भगवान का ही रूप देखता है। सबको भगवान के रूप में ही मानता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे मित्र शत्रु सज्जन पापी कोई भी हो। वो सब में हर एक में क्या सोचता है कि भगवान कृष्ण का ये अंश है, भगवान का अंश है। तो वो उसके अंदर ये अलग 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 फीलिंग्स नहीं आती हैं सबके प्रति कि ये हमारे साथ इसका व्यवहार इस तरह का है, हमारे साथ इसका व्यवहार इस तरह का है, तो हमें इस तरह से इसे ट्रीट करना है, उसे उस तरह से ट्रीट करना है। क्योंकि उस लेवल को क्रॉस कर चुका होता है। हरे कृष्णा। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी जतचित्तात्मा निराशीरा परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। धन्यवाद माता जी। योगी को आत्म साक्षात्कार के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जो योगी है उसको रेगुलर ये प्रयास करना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए। एकांत में ध्यान करना चाहिए और सभी इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए। इच्छाओं से जब मुक्ति पाएंगे तभी जो है वो कोई भी योगी बन सकता है, जब उसकी इच्छाओं से मुक्ति हो जाए। जब तक हमारी इच्छाओं से मुक्ति नहीं होगी हम आत्म साक्षात्कार की तरफ कदम भी हमारा बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कुछ ना कुछ हर छोटी छोटी इच्छा कहीं ना कहीं हमारे को वो पीछे ढकेल देती है। अगर हम एक कोशिश आगे करते हैं और जहां हमारे अंदर इच्छा आएगी वो हमें कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देगी। तो हमें इच्छाओं पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। यही चीज इसमें बताई जा रही है। अगर हमें योगी की स्टेज तक पहुंचना है तो हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी हरे कृष्ण। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य धर्म आत्मनः नातिश्रितं नातिनीचं
शैलाजिन् कुशोत्तरम् तत्र एकाग्रमनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्य आसने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर 11 और 12 श्लोक में क्या मतलब योगी को किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से ध्यान लगाने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, ये दोनों चीजें इन दोनों श्लोकों में ये बताया गया है। योगी को एक शुद्ध और पवित्र स्थान पर ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। ना बहुत ऊंचा हो आसन, ना उसका बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो। शुद्ध पवित्र स्थान में बैठकर मन को एकाग्र कर इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए योग की साधना करनी चाहिए ताकि आत्म शुद्धि हो सके। ये बताया गया कि योगी को किस तरह से अपने जब वो योग करे तो उसे किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। समकाय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दशतम् अलोकयन् प्रशांत आत्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते सतः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 13 और 14 में बता रहे हैं कि शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए नाक को के सिरे की ओर देखते हुए ध्यान लगाना चाहिए बिना किसी विकर्षण के, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। शांत और नियंत्रित मन के साथ भय से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य में स्थापित रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि जब भी जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य को काफी लंबे समय से जो फॉलो कर रहा होगा वही जो है योग में ध्यान लगा सकता है। अदरवाइज उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो योग में ध्यान लगा सके, क्योंकि मन क्या है, नियंत्रित नहीं होगा अगर ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहा है। और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक आप योग की विधियां कर नहीं सकते हो। योग को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जन एवं सदात्मानं योगे नियतमानसाः शांति निर्वाण परमं मत सामम अधिगच्छति। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें भगवान जी क्या बता रहे हैं कि निरंतर ध्यान की साधना से योगी उच्चतम शांति प्राप्त करता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। जब वो अब आप हमने बहुत एग्जाम्पल लेते हैं ध्रुव महाराज का। देखिए इसमें क्या है, ध्रुव महाराज एक छोटे से बालक ही थे, लेकिन उन्होंने जब वो गए वन में, जब वो वन में गए साधना करने के लिए, तो नारद मुनि को लगा इतना छोटा सा बालक और इतनी कठिन तपस्या कैसे कर पाएगा। तो उन्होंने उनको वापस भेजने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। तो उन्होंने फिर उनको बताया कि आप कैसे ये साधना करो जिससे भगवान प्रसन्न हो। एक आप देखिए कुछ छोटा सा बालक, उसने उस तरह की साधना की जो एक बड़े बड़े व्यक्ति के लिए करना भी शायद बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने वो कितने कितने टाइम तक साधना की और भगवान प्रसन्न होकर उनके पास आए। तो ये चीज बता रहे हैं कि हमें
उन्होंने ध्यान किस तरह लगाया और ध्यान करना कितना कठिन है, जो कि कलयुग में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में ना हमें उस तरह के वन मिलते हैं, ना हमारा मन इतना नियंत्रित है कि हम इस तरह की साधना कर पाए। ये सत्युग वगैरह में ये पॉसिबल हो पाता था, और उस टाइम इंसान के पास, मनुष्य के पास, उसके लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता था, तो वो उसमें 10-10 हजार टाइम, 10 हजार साल तक साधना कर लेता था। लेकिन आज की डेट में इतना लाइफ स्पैन भी नहीं होता है, तो ये बहुत कठिन होता है। लेकिन जो पहले जो लोग साधना करते थे इस तरह की, वो क्या होता था, भगवान भगवान उनसे प्रसन्न होके उन तक पहुंचते थे भगवान, और उन्हें जो उन्हें चाहिए, जो भगवान उनसे कहते थे तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ। तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला उनसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आया तो यहाँ पे आपसे कुछ मांगने के लिए था, ये साधना मैंने कुछ मांगने के लिए की थी, लेकिन आपको देखने के बाद अब मेरी मुझे लगता है मैं सब तरह से तृप्त हो गया। तो यही बता रहे हैं कि भगवान में एकाकार हो जाता है वो उसी तरह उस भगवान को देख के ही तृप्त हो जाता है, तो उसे फिर इच्छा नहीं रह जाती, भौतिक इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्णा। न तृष्णस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं षष्णताः न च अतिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो चैव अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यान में सफलता के लिए भोजन, नींद और अन्य आदतों में संतुलन आवश्यक है। जब तक हम संतुलित होकर कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो हमको ध्यान तो आज की डेट में बहुत बड़ी चीज हो गई। हम आज के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी देखिए कि अगर हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो हमें बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हमारे को एक टाइम टाइम पीरियड दिया गया है कि हमें इतने टाइम तक नींद लेना आवश्यक है, हम अगर वो न लें तो हमें तो बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। अपनी आदतों को बहुत कंट्रोल करना होता है, टाइमली उठना, टाइमली सोना, जितना खाना रिक्वायर्ड है उतना खाना पीना, ये सब करना बहुत जरूरी है। और फिर ध्यान में, जब ध्यान में सफलता चाहिए तो मैं तो बहुत ही जरूरी होता होगा, तो ये तब भी रिक्वायर्ड था और आज भी रिक्वायर्ड है। तो हमें हर चीज संतुलित तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ इजी गोइंग हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य निचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। हरे कृष्णा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है, आप लोग कोशिश कीजिए इसको लर्न करने की, और ये बहुत अच्छा श्लोक भी है, ये बहुत अच्छी चीजें सिखाता भी है ये श्लोक हमें। इसमें क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति हर चीज में संतुलन रखता है, भोजन, नींद, काम और मनोरंजन, वह योग में सफल हो सकता है। इस श्लोक में मुख्य 4 बातें बताई गई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। ये मैं आपको एक बता रही हूँ कि हम कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें स्कॉन में भी सिखाया जाता है कि हमें उसको कैसे डिवीजन करना चाहिए, जिससे हमारा सब कार्य उचित ढंग टाइम पर हो। हमारे पास 24 घंटे होते हैं और हमारे सामने 4 काम है। 24 घंटे के 4 का भाग देने पर प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार, इसका मतलब क्या है, खाना पीना घूमना फिरना, ये 6 घंटे। कर्म करना, कोई काम कर, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, बहुत तरह के लोग अपनी जीविका के लिए बहुत तरह के कार्य करते हैं, उसके लिए 6 घंटे। सोने के लिए 6 घंटे। जागने जब हम जागते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो है जप करना है, भगवान का ध्यान करना है, कीर्तन करना है। मतलब हमें 6 घंटे इसमें भी देने चाहिए, 4-5-6 घंटे की जो है हम भगवान को याद कर सकेंगे। ये भी रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ये भी देना बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता है, आज हम बहुत टाइम से तो ये बात सुनते आ रहे हैं, स्पेशली जब से हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजिकल कह दिया गया है, स्पेशली तब से हमें ये सिखाया गया है, स्पेशली कि जो है पूजा में क्या है, तुम 2 मिनट भी भगवान को याद कर लो, वो पूजा है। क्या आप ये सोचिए, क्या कभी हमारा 2 मिनट भी भगवान में मन लगता है? 2 मिनट तो बहुत दूर है, 2 सेकंड भी मन लगता है? हम जितनी देर वो
तो पूजा करने जाते हैं, आरती भगवान को दिया बाती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्या उस वक्त भी हमारा दिमाग भगवान में कॉन्सेंट्रेट होता है, या हमारा मन भगवान में लग होता है? उस टाइम भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं और चल रहा है, मन कहीं और कहीं। तो ये 2 मिनट अगर जीवन के वाकई में हमें मिल जाए कि जो भगवान में कॉन्सेंट्रेशन लग जाए, तो समझ लीजिएगा हमारा जीवन बहुत पार हो गया। लेकिन हम वो 2 मिनट भी नहीं लगा पाते। इसीलिए इसमें बताया गया कि कैसे हम डिविजन करें और अपने सब कार्य को उचित टाइम पर करें, जिसमें भगवान को भी याद करना, भगवान का नाम लेना, ये सब भी रिक्वायर्ड है, ये भी बताया गया है। हरे कृष्णा। यदा विनियन्तं चित्तम् आत्मन्येव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थित कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? योगी तब सच्चे अर्थों में योग में स्थित होता है जब उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित और आत्मा पर केंद्रित हो जाता है। क्या बता रहे हैं कि योगी तभी योग में स्थित हो सकता है जब उसका मन नियंत्रित हो। मन नियंत्रित कब होगा? जब हम हर हर कार्य को अपना सुचित टाइम पर, सुचित समय पर कर पाएंगे, तब हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे और हर कार्य को हम टाइम दे पाएंगे कि ये कार्य इस टाइम तक करना है, ये कार्य इस टाइम। और बाकी भी नियंत्रण का क्या है कि जब हम योग करेंगे हमारा दिमाग इधर उधर विचलित नहीं होगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा, तभी हम जो है योग में स्थिर हो पाएंगे। ये चीज में बताई गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थाः नैगते तपमामृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः। हरे कृष्णा। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी को मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव ही सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्ण। जैसे एक शांत स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पर्वत का स्वभाव है वो स्थिर, अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में कठिनाई होती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई। यहाँ पे उपमा क्यों दी गई है? कि हमारे चित्त को किससे कंपेयर किया गया है? दीपक की लौ से। दीपक की लौ भी देखिए चंचल होती है, वो रोशनी जरूर देती है, लेकिन आप देखिए हल्की सी हवा चले या कुछ हो तो हिलने डुलने से, वैसे भी वो थोड़ी बहुत हिलती डुलती है, और हमें उसको क्या होता है, संभालना होता है कि लौ बुझे नहीं। इसी तरह क्या होता है कि हमारा मन भी बहुत चंचल होता है, हर तो थोड़ी थोड़ी बातों पे विचलित होने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, ये सही वो गलत, ये सब सोचने लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब सोचने लगता है। इसीलिए यहाँ पे दीपक दीपक की लौ की उपमा दी गई है। हरे कृष्णा। यदुपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसका माता आशय जी है। सारे श्लोक पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रभु जी पढ़ेंगे तो सारा पढ़ेंगे ना अनुवाद, तो आप ये सारे श्लोक पढ़ लीजिए फिर। जी माता जी, ठीक। जी। सुखम आत्यंतिक जत तद्बुद्धिग्राम अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवं स्थितम् अचलति तत्त्वतः जं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता।
और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्ण। जब मन एकाग्र होता है और व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह परम आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। यह आंतरिक आनंद इंद्रियों से परे है और इसे केवल बुद्धि और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। इस स्थिति की प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता और इसे इसे सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। यह संसारिक दुखों से मुक्ति और ईश्वर से एकता की स्थिति दृढ़ संकल्प और योग की साधना से प्राप्त होती है। यहाँ पे फिर वही बताया जा रहा है, यहाँ पे सब में ये बताया जा रहा है कि हम योग की साधना जब करते हैं तो हमें क्या क्या कैसा फील होता है, ये चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है। पीछे भी हम यही समझते आ रहे हैं कि कैसे योग करना है और कैसे भगवान में अपना एकत्व करना है, एकाग्रता करनी है। तो क्या बता रहे हैं कि इसमें हमें दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हम तभी वो कार्य कर सकते हैं जब हम दृढ़ संकल्प होंगे, तभी हम अब जैसे योगी है उसको तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्प होना ही पड़ेगा। उसे जो योग के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो भगवान से एकाकार हो सकता है। ये उसे पता होता है और उसको जब जैसे जैसे वो इसमें आगे बढ़ता जाता है, अभ्यास करता जाता है, बढ़ता जाता है, उसको क्या है, मन की शांति मिलती जाती है और जैसे जैसे मन की शांति होती जाती है वो भगवान से एकाग्रता उसकी बढ़ती जाती है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जिसका टर्न है वो 24 to 30 पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे स निश्चयेन हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं क्या? हर प्रिया माता जी के साथ किनका टर्न था? मेरा टर्न था। मीरा माता जी का, तो उन्हें पढ़ लीजिए माता जी, हम दे चुके हैं पहले ही, सबको लॉक कर चुके हैं। हरे कृष्ण। स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्भिर्न चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनैसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। व्यक्ति को धीरे धीरे सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और तर्क के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इसमें भी वही बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और अपने मन को इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती। इंद्रियां क्यों नहीं नियंत्रित होती? क्योंकि हमारा मन हमेशा ये कर लो वो कर लो इसी में लगा रहता है। इसकी वजह से क्या है, हमारा इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होता। और जब हम मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली ही नियंत्रित होने लगेंगी। ऐसा ही व्यक्ति क्या है, योग में आगे बढ़ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सने सने रूपरामे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थमनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धीरे धीरे अभ्यास द्वारा मन को एक स्थान पर स्थिर करो और किसी भी दूसरी सोच से उसे दूर करो। यही बता रहे हैं इसमें कि जो है सब कुछ, जब हम अपने मन से हर तरह का विचार हटा दें, सिर्फ एक ही विचार ले आए कि हमें भगवान से एकाकार होना है, ये जब मन में हमारे विचार आने लगेगा तब तब जो है हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम भगवान को अपने मन में देख पाएंगे। और यही चीज इसमें बार बार बताई जा रही है कि ये अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से क्या हम इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्योऽवसनयेत्। हरे कृष्णा।
मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जहां जहां मन भटकता है उसे वहीं से वापस लाकर आत्मा पर स्थिर करो। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि जो है, जैसे तुम्हारा मन भटक रहा है कि जो है मेरे मेरे स्वजन हैं सब लोग, मेरे गुरु हैं, मेरे दादे परदादे हैं, मेरे ससुर, मेरे भाई बंधु, मेरे पुत्र पौत्र सब हैं, और इन सब में तुम्हारा मन इतना ज्यादा भटक रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं। इस सब से, इन सब से अपने मन को, अपने भटकाव को कम करो, और तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा एज अ क्षत्रिय तुम्हारा एक ही धर्म है कि तुम्हें यहाँ पर, तुम इस टाइम युद्ध भूमि में खड़े खड़े हो, तुम्हें अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, सिर्फ एक ही काम करना है तुम्हें। तुम्हारा कर्तव्य जो इस टाइम है कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम युद्ध करो, सिर्फ अपनी आत्मा को स्थिर करो कि मुझे ये कार्य करना है। ये हम लोग को भी यही सिखा रहे हैं भगवान की, हमारा जिस वक्त जो कार्य है, हमें अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए कि हमें ये कार्य इस वक्त ये करना है, ये हमारे लिए उचित है, और यही कार्य करें हम। मन को इधर उधर भटकाने से क्या होता है, हम जो कार्य करना है वो तो कर ही नहीं पाते, और बाकी भी कोई कार्य नहीं कर पाते। तो इसलिए मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रशान्तमनसं ह्योनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। हरे कृष्णा। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन को नियंत्रण में करके आत्मा में स्थिर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है, और इस प्रकार परम आनंद को प्राप्त करता है। परम आनंद कौन है? ईश्वर है परम आनंद। हम तभी परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा मन स्थिर होगा, तभी कोई भी व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो हम कहते हैं ना कि परम आनंद में ही सुख मिलता है। हमें लगता है कि भौतिक संसार में हम लग्जरियस लाइफ जिएंगे, या हम ये चीज आ जाए तो इससे हम सुखी हो जाएंगे, वो चीज आ जाए उससे हम सुखी हो जाएंगे। हम कभी उस चीजों से सुखी नहीं सकते, क्योंकि वो हमें फॉर द लिटिल टाइम ऑफ पीरियड के लिए सुख दे सकती है, खुशी दे सकती है। लेकिन हमें परमानेंट खुशी अगर हमें चाहिए, तो परमानेंट खुशी हमें किससे मिल सकती है? परम आनंद हमें किससे मिल सकता है? सिर्फ भगवान को याद करके, भगवान से एकाकार होकर। ये बात भगवान बार बार यहाँ पे हर श्लोक में ऑलमोस्ट देखिए वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शो मत्यं सुखमुच्यते। हरे कृष्णा। इस प्रकार योग। ठीक है माता जी, ठीक है। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि हमें अभ्यास करते रहना है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब जब हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे तभी हमें शांति प्राप्त हो सकती है। ये बार बार भगवान हमें यही चीज बता रहे हैं। परम शांति जब हमें प्राप्त होगी तभी हम भगवान से एकाकार हो पाएंगे। ये हर श्लोक में यही बताते चले जा रहे हैं भगवान। ये बात अर्जुन को भी समझा रहे हैं वो बार बार। अर्जुन को ही बेसिकली, अर्जुन के थ्रू हमें समझा रहे हैं बेसिकली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थमाम् आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्ष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्णा। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, योगी सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखता है, उसे अपनी आत्मा में ईश्वर दिखाई देता है और वह सभी में समान रूप से ईश्वर का दर्शन करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक मनुष्य एक्सक्यूज मी, एक मनुष्य लोहे से बने अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को, सोने से बने आभूषणों में सोने को ही देखता है। इसी तरह ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु में, व्यक्ति आदि में एक ही स्वरूप को देखता है। भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जो योगी है वो सब प्राणियों में सिर्फ भगवान को ही देखता है, वो समदर्शी होता है। उसमें ये फीलिंग नहीं होती है कि इसको अलग देखना है, उसको अलग देखना है, ये इसके साथ मेरा ये रिलेशनशिप है, इसके साथ मेरी थॉट प्रोसेस ये है, उसके साथ मेरी थॉट प्रोसेस ये है, उससे मुझे इस तरह की बात करनी है, उससे मुझे उस तरह की, उससे मुझे बात नहीं करनी है। वो ये सब नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है सब कोई भगवान कृष्ण का अंश है। तो उसको हर एक पशु पक्षी प्राणी कुछ भी हो, जल जल जलचर, जो जो भी कोई है, सब में वो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वे मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जो मुझे ईश्वर को सभी में देखता है और सभी को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। इसमें हम एक भागवतम की स्टोरी हमने कृष्णा बुक में भी पढ़ी है, और भागवतम में 10.13.19 में वो स्टोरी है। मैं वो स्टोरी सब मोस्टली सबको पता होगी वो स्टोरी, कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया था 1 साल के लिए, तब भगवान कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाले बन के गाँव में चले गए थे। और यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, दाऊ को लगा कि उनको कुछ खटका हुआ, कि नहीं कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, उनको ऐसा लगा। उन्होंने देखा गाय अपने बछड़ों को देखकर बहुत अधिक दूध पिलाने के लिए दौड़ती हैं, जबकि जो गोप है, ग्वाल है, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उन पर नाराज भी होते हैं, पर वो नहीं मानती हैं। इसी तरह उन्होंने देखा गोपिकाएं जो है अपने बच्चों को, हर माँ बाप माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि वो उनको बहुत अधिक स्नेह दे रहे हैं। तो उन्हें समझ नहीं आया कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे गोकुल में, वो समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने ध्यान किया, उस चीज पे ध्यान किया, तो उन्होंने देखा कि ये बेसिकली ग्वाल वाले या गाय या बछड़े, ये एक्चुअल है ही नहीं, सब भगवान कृष्ण है। ये चीज उन्होंने जब देखी, तो उन्हें तब उससे ये फील हुआ कि जो है भगवान भगवान कृष्ण सब में होते हैं। इस स्टोरी से ये बताया जा रहा है कि भगवान को, शुद्ध भक्त भगवान को सब जगह ही देखता है। ये स्टोरी इसीलिए बताई गई है कि जो है, जो योगी है या जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो क्या होता है कि हर किसी में भगवान को देखता है। जैसे इस स्टोरी से बताएगा कि दाऊ ने जब ध्यान किया, तो उन्होंने ये फील किया कि जो है, ये बेसिकली बाकी लोग तो है ही नहीं कोई, ये तो सारे के सारे क्या है कि भगवान कृष्ण का ही अंश है। तो जो है, तब उन्हें ये पता चला कि इसलिए उनका स्नेह ज्यादा उन पर आ रहा है। तो वो गाय जो अपने बछड़े को ज्यादा स्नेह कर रही है, गोप गोपाएं जो हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा स्नेह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कृष्ण का अंश वहां पर मौजूद था। इसी तरह जो योगी होता है, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो सब में भगवान कृष्ण को ही देखता है। और इस लेवल तक पहुंचना का अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम इस लेवल तक पहुंचते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थितं यो न मां भज्यते कर्तुमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण माता जी। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति सब प्राणियों में मुझ में स्थिर रहता है, वह योगी है, और भले ही वह किसी भी प्रकार से जीवित हो, वह मेरे साथ एकात्म हो जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सोने का आभूषण है, सोने से ही बनता है, सोने में ही स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि
हर समय सोना सोना ही रहता है, लेकिन लोगों की दृष्टि में आभूषण अलग होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है आभूषण सोने का है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद भी परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं। यही चीज इसमें बताई जा रही है कि जो है किसी भी वक्त परमात्मा, चाहे जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, जब सृष्टि हुई तब भी भगवान है, और जब जब सृष्टि चल रही है तब भी भगवान हमेशा ही रहते हैं। ये स्थिति को समझने, योगी इस स्थिति को समझता है कि हर स्थिति में भगवान मौजूद ही रहते हैं। ये स्थिति को समझना ही यहाँ पे आभूषण का एग्जाम्पल देके हमें इसको इजिली बताया गया है। हरे कृष्णा। रेणु माता जी पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। अरे हम अनम्यूट हो गया था, सॉरी। आत्मैपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति अपने समान ही सब प्राणियों में सुख दुख को देखता है वही सर्वोच्च योगी है। हरे कृष्णा। इसमें यही बताया गया सर्वोच्च योगी क्या होता है। यो योऽयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्यायं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिः स्थिराम्। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा आसानी है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पर कि भगवान, आप जो आगे बता रहे हैं कि वहां मुझे बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। मन को समझाना, मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। अर्जुन को ऐसा फील हो रहा है कि ये तो बहुत कठिन है, आप मुझे जो चीज बता रहे हैं वो कर पाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अब इसके बारे में आगे भगवान उनको बताएंगे कि कैसे मन को स्थिर करना है, इसके बारे हरे कृष्णा। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण माता जी। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मन अत्यधिक चंचल, बलवान और हठी होता है। उसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। व्यक्ति भौतिक शरीर की कार में यात्री है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इसमें चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो है, जैसे कि आप देखिए, हम जैसे यहाँ बैठे हुए भी बात कर रहे हैं, क्या होता है, हम मन में सोच लेते हैं, बैठे 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 तो हम इंडिया में हम सोच लेते हैं कि हम अमेरिका के बारे में सोचने लगते हैं कि हम वहां पर गए हैं, हम वहाँ की मार्केट में घूम रहे हैं, हमने वहाँ की ये सिटी देखी, वहाँ का ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी, और जो कुछ भी है सब कुछ देखा। क्या आप देखिए मन कितना चंचल है कि कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है हमें। इसी तरह देखिए जड़ भरत की कहानी भी हमने सुनी है। जड़ भरत, वो तो क्या थे जड़ भरत, वो अपने पिछले क्या बोलेंगे, पिछले जन्म में वो एक साधु थे। वो तपस्या कर रहे थे, के पास एक हिरनी आई। हिरनी आसपास निकल के जा रही थी, वो नदी में गिरी और उसका बच्चा वहां पे रह गया। बच्चा रह गया तो उन्होंने उस बच्चे को पालना पोसना शुरू कर दिया। हुआ क्या अल्टीमेटली कि वो उसी में आसक्त होते चले गए। उनका मन क्या है, जब वो तपस्या करते उसमें नहीं लगता था। वो जो है, मन इतना चंचल और बलवान होता है कि वो जो चाहता है वो करवा लेता है। वायु को रोकने के समान कठिन होता है। जिस तरह हम वायु के वेग को नहीं रोक सकते, उसी तरह मन के वेग को रोक पाना बहुत कठिन होता है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है